जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सैनिक चंदू चौहान। आज आप लोगों को एक चीज बताऊंगा हमारे देश के नेता के बारे में। जो नेता, उनको पता है किसके जेब में कितना पैसा पॉकेट मनी है, और उस अपोजिशन वालों को भी पता है इनके जेब में कितना किसका पॉकेट मनी है। इसी के साथ जब हम मिडिल परिवार के आदमी और हम किसान के लोग जब इनको आवाज हमारी बुलंद करके इनको पूछने के लिए चले जाते हैं, वे बिल्कुल चुपचाप बैठना चाहते हैं। ये कब बताएंगे? जब इनके साथ कोई एक दूसरे की बहुत बड़ा स्कैम हो, कुछ चीजें हो, उसके बाद ये आवाज उठाना तय करते हैं। फिर जब आवाज उठाते तो उसके साथ उनकी एक दूसरे में आपस में बातचीत हो जाती है। फिर बाद में सारा चीज मैटर सुलझने के लिए कुछ मीटिंग होती है, और ये मैटर वहां पे पैसों पे बढ़ जाता है और खामोश हो जाते हैं। इसी की तरह जब मैं 15, 16, 17 लाख जवान जिनको सेवा से घर भेज दिया गया, उनको आज तक देश में नौकरी करने का अधिकार नहीं। जो 15 से 20 हजार जवानों ने आज सेवा से निकालने के कारण से, छुट्टी से लेट आने के कारण से उनको जिस तरह घर भेजा, और आज उनका परिवार किस तरह उद्ध्वस्त हुआ, 20-30 हजार जवानों ने सुसाइड क्यों की। इसीलिए ये मेरा आंदोलन कंटिन्यू चल रहा है। और मैं उनसे यही कह रहा हूं संवैधानिक हिसाब से कि आर्टिकल 20/2 में असंवैधानिक तरीके से कोई भी डिपार्टमेंट हो आपको गलत तरीके से नहीं निकाल सकते। उसके बाद आर्टिकल 16 कहता है आप कहीं भी काम कर सकते हो। इसी के विषय में मैं फिर से आंदोलन करता हूँ। फिर आर्टिकल आता है 21, जो राज्य सरकार आपको आदर सम्मान देती नहीं, वो आदर सम्मान हम चाहते हैं। पर ये चीज जब मैं पूछने जाता हूँ तो हमें अपना जो नेतागण है अपना पावर का मिसयूज करते हुए हमें डिटेन कर लेते हैं, और हमें पुलिस थाना में 2-2 साल के बच्चे को उठा के लेके चले जाते हैं। ये बेबस खामोश कारण किस लिए है? आप देखते होंगे हम हिंदुस्तान की सड़कों पे 20-20, 30-30 जवान आज जो भीख मांग रहे, कटोरा लेके न्याय की भीख। वो न्याय की भीख मुझे लगा था मेरे देश की जनता हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए आएगी। पर आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हो, वीडियो को कमेंट करते हो, इतना ही सपोर्ट आप कर सकते हो। पर आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से ये भी चीज बताऊंगा कि अगला आंदोलन मैं किस स्वरूप में ले जाऊंगा, ये अभी तक मैंने तय नहीं किया है। पर अभी ये बहुत ज्यादा जल्दी तय हो रहा है, क्योंकि पीड़ित जवानों के बहुत ज्यादा कॉल आना शुरू हो चुके हैं। और इस वीडियो के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री को भी मैं खुला पूछना चाहता हूं कि आप लोग हमारे साथ ये सियासत वाला ड्रामा बंद कर दीजिए। जिस तरह पाकिस्तान के ऊपर आप राजनीति करते हो, आपका कोई भी अधिकार नहीं जो पाकिस्तान के ऊपर आप राजनीति कर सकते हो, क्योंकि आपने वहां पे पाकिस्तान में कैद काटी नहीं थी। आप चाय पी के आए थे, मैं चाय पी के नहीं आया था। और विंग कमांडर अभिनंदन भी वहां पे चाय पी के आए थे, मैं समोसा खा के नहीं आया था। इसलिए आप लोगों को इस वीडियो को इतना ही कहूंगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और हिंदुस्तान के हर गली से लेकर दिल्ली तक इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करना। ये रोको मत, क्योंकि हमारा आंदोलन अभी सैनिक जो शोषण लगातार हो रहा है उनके साथ, ये सैनिकों की लड़ाई है। सैनिक कभी लड़ता था दुश्मन के लिए, पर आज अपने हक के लिए ये लड़ने जा रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम। साहब को बताना चाहता हूं कि आप देश के ऊपर राजनीति तो करते हो, पर सैनिकों के ऊपर राजनीति करना बंद कर दो। क्योंकि आप में वो ताकत नहीं, वो आप में हिम्मत नहीं रही कि जवानों के साथ आपने किस तरह खेल रचा के रखा है। आप लोगों को एक सैनिक, एक युद्धबंदी सैनिक जो पाकिस्तान में 3 महीना 21 दिन की यातना सहता है, वही सैनिक आज आपको पूछ रहा है पूरे देश को सवाल, और पूरे हिंदुस्तान की मीडिया को सवाल। जो मीडिया, हमारी गोदी मीडिया, नेशनल टेलीविजन चैनल्स, सारे के सारे चुपचाप खामोश क्यों बैठे हुए हैं? आप सोचो, एक युद्धबंदी सैनिक फिर से नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी को सवाल पूछ रहा है कि हमें आपके साथ दुश्मनी नहीं, पर आपने सेना के जवान के ऊपर जो राजनीतिक खेल खेला है, ये बहुत ही असंवेदनशील है। आपने
संवेदनशील पना करके जवानों के ऊपर जो राजनीति खेलना शुरू किया है, ये बंद कर दीजिए। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, आपने पूरा रिमोट कंट्रोल आपके अंडर में रखा है, चाहे आईबी विभाग रहो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट रहो। आप चाहते हो कि आपके सारे लोग गुलाम हो जाए और आप यही सोचते हो कि आने वाली जनरेशन में कोई भी मेरे खिलाफ आवाज ना उठाए। तो ऐसे तो मुमकिन होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे लोकतंत्र देश है, डेमोक्रेसी देश है। अपने देश में हर एक नागरिक को पूरा अधिकार मिलता है कि आपको सवाल पूछने का, आपको जवाब देना पड़ेगा। आप जननायक हो, ना कोई हिटलर हो। अगर आप हिटलर होगे तो इसे पूरे देश में एक बार बता दो। आप आज तक एक सैनिक का जवाब देने में असफल हुए हो। उसके बाद आती है बीच की बातें, जैसे कि आप बोलते हो कि सर्जिकल स्ट्राइक में ये मैं यहाँ पे कंट्रोल रूम में बैठा था। तो मुझे आप बताओ, मैं कहाँ बैठा था और मैं पाकिस्तान में कैसे गया, ये मुझे मेरी भारत सरकार बताए। और दूसरी बात, मेरा देश का रक्षा मंत्री, वो भी मुझे बताए कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है क्या नहीं हुआ है। और अभी ये सैनिक यहाँ से शुरू करेगा कंटिन्यू चीजें जो हमारे देश को बताना इंपॉर्टेंट होगा। मुझे पता है यहाँ पे पाकिस्तान के मीडिया के न्यूज वाले भी मुझे देखते हैं और उन्होंने कांटेक्ट करने की भी मेरे साथ कोशिश की है, पर वो भी वहां पे दिखाने में असफल रहेंगे, क्योंकि नवाज शरीफ ने वहां की मीडिया खरीद लिया है और वहां पे वो अपना बेबस की तरह यहाँ पे इंडिया के खिलाफ बातचीत करते हुए वहां पे दिखाते कि मैं पाकिस्तान में इंडिया के खिलाफ बोलता हूं, पर यहाँ पे कुछ अलग डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स चलता है। इसलिए ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है, देश के बारे में, देश को सच्चाई जानने का अधिकार है। इस वीडियो में कंटेंट में यही चीज बताऊंगा कि ये जो लड़ाई चल रही है, ये कोई छोटी लड़ाई नहीं है। 15 लाख से ऊपर जवान है जिनको देशद्रोही की तरह छोड़ दिया गया है। उनका दर्द ये सैनिक आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताता रहूंगा। इस यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना, हो सके तो इसको सब्सक्राइब करना, ताकि और कोई गांव में कोने में कोई ना कोई जवान देख रहा होगा और युवा पीढ़ी जो सेना में जुड़ने के लिए उत्सुकता से भरी पड़ी है, उनको भी ये चीज पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे के वीडियो में मैं कंटिन्यू मेरे वीडियो तो डालता रहूंगा और हमारा जो आंदोलन चल रहा है, जो मैं जस्टिस के लिए, न्याय के लिए भीख मांग रहे आंदोलन कर रहे, पर हमारे बेबस मीडिया, खामोश मीडिया हमारा दर्द दिखाने में असफल नजर आ रही है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि इसका रीजन है हम लोग, जो हमने कभी आवाज नहीं उठाई। अभी तक हमारे देश की मीडिया ने हमारा आवाज उठाना चाहिए था, पर ये नहीं उठा रही है, क्योंकि इनको गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। जिस तरह नरेंद्र मोदी साहब हमारे डिस्ट्रिक्ट में आते हैं और मुझे नजरबंद बना लिया जाता है, और मुझे यहाँ पे पुलिस गाड़ी मेरे घर पे आती है 10-10, 20-20, और मेरे बच्चे को और मुझे पुलिस थाना में लेके पूछने लग जाते हैं सवाल। और आज वही सैनिक हूं जो युद्धबंदी सैनिक था। आप लोगों को यही बताएगा कि इस वीडियो को हिंदुस्तान के हर कोने कोने में पहुंचाना। अगला वीडियो में मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे डालता रहूंगा, जिससे और मेरी सारी गहराई वाली चीज, जो आज तक सेना में क्या क्या चीजें होती, क्या नहीं होता है, और हमारे साथ किस तरह शोषण किया जाता है, एक सैनिक, युद्धबंदी सैनिक की कहानी क्या क्या उसमें साथ होता है, ये सारी चीजें मैं यूट्यूब पे डालूंगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।